Hello students, today I am going to start a new chapter of class 9 chapter 3 of economics poverty as a challenge part 2। तो अब हम इसमें बात कर रहे थे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की। तो इसमें हम ये जान सकते हैं कि देखो प्रपोर्शन ऑफ द पीपल इन डेवलपिंग कंट्री लिविंग इन एक्सट्रीम पॉपुलेशन पॉवर्टी। तो वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है इन कंट्रीज़ को डेवलपमेंट के तौर पे आगे बढ़ाने के लिए और गरीबी हटाने के लिए। तो ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन रीजन हैं या चाइना हुआ, इंडिया हुआ, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तो जो ऐसी कंट्रीज़ हैं ये एक तरीके से गरीबी उसमें ही आती है श्रृंखला में। तो इनकी हेल्प करता है वर्ल्ड बैंक इनको पैसा देने में, इनका इम्प्रूवमेंट कराने के लिए, इनके डेवलपमेंट स्ट्रक्चर के लिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे सब लोग मिलके एक दूसरे की हेल्प करें आगे बढ़ने के लिए। तो अगर हम देखें कि इंटर स्टेट डिस्पेरिटीज़ भी हैं, तो हाँ, जैसे जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं इंडिया में, तो सबको अलग अलग जगह के डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। जैसे कि अगर हम पॉवर्टी एस्टिमेशन का एक डेटा स्टैटिक है, तो अगर हम उसको देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि डेवलपमेंट क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे चाइना में ये है, ईस्ट एशिया पैसिफिक, सब सहारन में, लैटिन अमेरिका में इतने सालों में इतना परसेंटेज बढ़ा है, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट में इतना पैसा दिया है, करोड़ों रुपए लोगों की इनकम के लिए, लोगों के डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिस्पैरिटी स्टेट के लिए एक है। फिर हम आगे ये देखते हैं कि देखो चाइना सहारन कंट्री में 2005, 2010, 2013, 15 में कितना एस्टिमेशन आया है, और वर्ल्ड बैंक ने इनको कितना एक तरीके से हेल्प करने के लिए, मेजर्स के लिए पैसा दिया है आगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्राफिकल नंबर है जो कि हम यूज़ करते हैं। फिर हम ये देखते हैं डिस्पाइट ऑफ द पॉवर्टी दैट हैज़ बीन कैरिड आउट। तो ये एक बहुत बड़ा पर्टिकुलर एक चैलेंज है एक नेशन के लिए जो कि हेल्प करता है। तो पॉवर्टी का आखिर कारण क्या है? तो पॉवर्टी एक तरीके से कैसे लोगों के उसमें कॉज कर रही है, वाइड स्प्रेड कर रही है, चाहे वो एक सेक्टर्स हों डिफरेंट गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको गवर्नमेंट हटाने की कोशिश कर रही है। तो अगर हम पॉलिसीज़ जाने या गवर्नमेंट का एक ट्रेडिशनल फैक्टर जाने, तो हम देखेंगे कि देखो गवर्नमेंट बहुत सारी नीतियाँ कर रही है, सरकारी नीतियाँ, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, हस्तशिल्प करा, उद्योग हो। तो गवर्नमेंट छोटे छोटे पैगामे में बहुत कुछ कर रही है कि कैसे हम अपनी पॉपुलेशन को वर्क दें, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या एक अपॉर्चुनिटी दें ग्रोथ सेक्टर, ताकि हमारा जो कारीगरी नक्काशियों का काम होता है वो वर्ल्ड वाइड एक्सप्लेंड हो, लोगों को पैसा मिले, इरिगेशन कैसे डेवलप्ड हो, ग्रीन रेवोल्यूशन आई है, जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव हुए हैं। तो ये बहुत हेल्प है, और इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट प्रिकॉशंस ले रही है कि कैसे रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स, इनको कैसे डेवलपमेंट दिया जाए और इनकी इनकम कैसे आगे बढ़ाई जाए। इनको रोज़गार की तलाश करने के लिए इन लोगों को पर्याप्त नहीं हो रहा, तो कैसे हम एक जो हमारे घर में नौकर आते हैं या घरेलू वर्क करने के लिए जो लोग आ रहे हैं, चाहे हमारे घर में छोटे पैगामे पे वो काम कर रहे हो इन अ फॉर्म ऑफ गार्डनिंग, या वो झुग्गियों में रह रहे हों, घरों के निर्माण में काम कर रहे हों, तो इन लोगों को हम कैसे एक तरीके से डेवलपमेंट दे सकें, ताकि और इन लोगों को एक प्रॉपर सिक्योरिटी दे सकें, ताकि ये अपने आप को इस दुनिया से वंचित ना समझें। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रही है, रूरल एरिया अर्बन एरिया बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रही है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही, नई नई पॉलिसीज़ बना रही है जस्ट फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो बहुत ज़्यादा इनपुट हो रहे हैं फार्मर्स के लिए, सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स दिए जा रहे हैं फ्री में। तो ये एक मेजर्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से फॉर द डेवलपमेंट, ताकि अगर फार्मर इन डेप्थनेस पे है तो वो अपना अपना डेप्थ ख़त्म कर सके, आगे बढ़ सकें। तो ये एक मेजर्स और ये एक तरीके हमें देखने पड़ेंगे। इसके लिए एंटी पॉवर्टी मेजर्स हैं। इसका मतलब है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी दैट हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो जो भी डेवलपमेंट के लिए हमें इनिशिएटिव लेने पड़े, चाहे वो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो,
चाहे सेकंड पॉइंट देख सकते हैं टारगेटिंग ऑफ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम हो। तो ये पीरियड ऑफ 30 ईयर से लास्ट है, और ये एक तरीके से हेल्प कर रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड। तो हम देख सकते हैं कैसे ग्रोथ जंप हुआ है सेक्टर 3.5% 90s है, 6% 90s 80s में। पॉवर्टी ख़त्म होने के लिए कितने सारे हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, इनकरेज पीपल कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, लड़कियों को स्कूल भेज रहे हैं, बेटर एजुकेशन के लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, पॉवर्टी हटाने के लिए डायरेक्ट बियर कर रहे हैं इनके एक्सपेंडिचर्स, इनको बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कूल का सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत सारी स्कीम्स चला रहे हैं ताकि ये डेवलपमेंट हो सके। तो ये गवर्नमेंट सबके लिए कर रही है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट अदर बैकवर्ड क्लासेस हों, अनएम्प्लॉयड लोग हों। सबसे पहला इसमें है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005। तो इसको हम निगेरगा नाम से जानते हैं। ये सितंबर 2005 में हुई थी। इसमें 100 दिन का एश्योरेंस एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो इसका उद्देश्य ये है कि विकास में मदद करना, ताकि कहीं अगर सूखा पड़ गया हो या कटाई होनी हो या मिट्टी अच्छी नहीं हो, जो भी समस्या यहाँ पर हैं, तो उन लोगों को, महिलाओं को रोज़गार दे सकें, पैसा दें ताकि उनके परिवार चल सकें। तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कम से कम 4.78 हाउस होल्ड पर्सनस इंगेज्ड हैं। वुमेंस को काम दिया जा रहा है ताकि वो अपना घर चला सकें। इसमें देखा गया कि सभी परिवारों को 281 रुपीज़ प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। 168 बिहार झारखंड में इनका है। एक इनका कार्ड बनवाया गया है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना बनवाई गई है। ये एक स्कीम है, एम ऑफ प्रोग्रामिंग टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग बैठे, उनको दिया जा रहा है अस्थायी रूप से काम, ताकि वो लोग कर सके। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ 1995 में। ये भी एक तरीके का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है लोगों के बीच में। 25 लाख न्यू जॉब्स रिक्रूट हुए यहाँ पर। और 10th 5 ईयर प्लान चल रहा है। एक और प्रोग्राम है स्वर्ण जयंती ग्राम ये रोजगार योजना। ये भी बहुत अच्छी डेवलप्ड योजना चल रही है। ये 1999 में इम्प्लीमेंट हुई थी। पॉवर्टी लाइन के अंदर है, उनको क्रेडिटेबिलिटी दे रही थी, मशीन या जिसको जो काम खरीदना है तो उसके लिए पैसा बैंकों की तरफ से मिल रहा था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये भी स्वास्थ्य के लिए है, प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राइमरी एजुकेशन, ग्रामीण आश्रमों के लिए, ग्रामीण पंजीकरण। तो ये सारी योजनाएं, इनकी मूल सुविधा एकदम से केंद्र की तरफ से ही आती है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। बेसिक इनका एम है कि कैसे हम जो चैलेंज है इसको ख़त्म कर सकें और गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। फिर एक है अन्योदय अंत योजना। ये योजना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनको प्राइमरी एजुकेशन हेल्थ के लिए, या एक ओवर फिलिंग स्कीम है जो कि इसमें एवेलेट हो रही है। तो हम इन इन योजना का बस नाम याद कर सकते हैं और ये जान सकते हैं ये क्यों है। बस इस चैप्टर में यही इम्पॉर्टेंट, और क्या चैलेंजेस अहेड हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट सेकेंड लाइन, पॉवर्टी हैज़ सर्टेनली डिक्लाइंड इन इंडिया बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन इंडिया मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। तो अगर हम जानें कि पॉवर्टी तो ख़त्म करने के लिए इंडिया बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन आज भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें जितना भी काम करो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो लोगों के लिए बहुत बड़ा ये सर्टेन पॉइंट में विनरेबल सेक्शन के लिए एक चैलेंज है। पॉवर्टी रिडक्शन हो नहीं रहा, प्रोग्रेस हो नहीं पा रही। 10-15 साल से हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, पर नहीं हो पा रहा। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही, स्ट्रेस है। एलिमेंट्री एजुकेशन आज भी हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है, कम नहीं हो रही है। एम्पावरमेंट ख़त्म नहीं हो रहा है। वुमेन के लिए अलग चैलेंजेस है यहाँ पर। लिमिटेड पार्ट है पॉवर्टी का, मिनिमम सब्सटेनेंस लेवल नहीं है। तो बहुत बड़ी चुनौती तो है। रीज़नेबल लेवल ऑफ लिविंग है, ह्यूमन पॉवर्टी है, और लोग अपना खुद का ही खाना पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। लोग खुद ही अपने अधीनता, अपने नॉर्मल चीज़ें चाहे फूड क्लॉथिंग शेल्टर हो, वो नहीं ले पा रहे हैं।
तो हम ये मानते हैं एक मिनिमम नेसेसिटी है, एक टारगेट है, एक रिमेन, कि हमें हेल्थ केयर सेक्टर कैसे सुधारना है, अपना एजुकेशन जॉब सिक्योरिटी सेक्टर कैसे सुधारना है, जो जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है उसको कैसे आगे काम करना है, डिग्निटी ऑफ द पुअर। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली ये सारी चीज़ें देखी कि पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी और चैलेंजेस और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे एक ब्रॉडन स्टेप ले चुकी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री।